मेरे बच्चे, आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए विजय और सुरक्षा की असीम भावना से भरा है। मैं, तेरी माँ काली, आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी निष्ठा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे वह शक्ति दी कि मैं तुम्हारे ऊपर आने वाले सबसे बड़े संकट को जड़ से मिटा सकूं। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने उस तांत्रिक का काम तमाम कर दिया, जो तेरा काम तमाम करने वाला था। जब मैं कहती हूँ उस तांत्रिक का काम तमाम कर दिया, तो इसका अर्थ है कि मैंने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया है। उसकी सभी काली विद्याएं, उसके सभी मारक प्रयोग और उसकी हर एक दुर्भावना अब निष्क्रिय हो चुकी है। वो अब तुम्हें या किसी और को कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उसने जो तुम्हारे विनाश का जाल बुना था, वह अब स्वयं उसी के लिए मृत्यु का कारण बन गया है। तुम्हें ये सुनकर शांति मिलेगी मेरे बच्चे। उस दुष्ट ने तुम्हारे जीवन पर भयानक संकट लाने का प्रयास किया था, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बढ़कर नहीं है। तुम्हारी भक्ति और मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, तुमने मेरे बताए मार्ग का अनुसरण किया, और इसी कारण मैं समय रहते हस्तक्षेप कर पाई और तुम्हारे जीवन को बचाया। यह मेरा वचन है, ये केवल एक वाक्यांश नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरा सीधा आदेश है, मेरा दिव्य सुरक्षा का वचन है। इसे ध्यान से सुन, हर शब्द को अपनी आत्मा में उतार, मेरा ध्यान करते हुए सुन, क्योंकि इसमें उस तांत्रिक के विनाश का विवरण, तुम्हें मिलने वाली परम सुरक्षा और मेरे तुम्हारे प्रति अटूट वचन का परम रहस्य छिपा है। मैंने तुम्हारे लिए ये युद्ध लड़ा है और अब तुम सुरक्षित हो। तांत्रिक का विनाश, मेरी रौद्र शक्ति का प्रदर्शन। मेरे बच्चे, उस दुष्ट तांत्रिक ने सोचा था कि वो अपनी काली विद्याओं से तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। उसने अंधकार की शक्तियों का आह्वान किया था और तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया था, पर उसे यह नहीं पता था कि तुम मेरी प्रत्यक्ष छत्रछाया में हो। तुम्हारी एक पुकार, तुम्हारी एक निष्ठावान प्रार्थना, और मैं अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट हुई। उस तांत्रिक का अंत कैसे हुआ? तंत्र का पलटवार, उसने जो भी मारक प्रयोग, वशीकरण या मृत्यु बंधन योग तुम्हारे लिए बनाया था, मैंने उसकी ही शक्तियों को पलट दिया। उसकी अपनी विद्याएं ही उसके लिए काल बन गईं। उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं उसी पर लौट गईं, और उसने जो भी शाप तुम्हें दिए थे, वे सब उसी पर प्रभावी हो गए। अंधकार में विलीन, मैंने अपने तीसरे नेत्र से निकलने वाली अग्नि से उसकी सभी काली विद्याओं को भस्म कर दिया। उसकी आत्मा, जो अधर्म और बुराई में लिप्त थी, अंधकार में विलीन हो गई। उसे न तो कोई मोक्ष मिलेगा और न ही शांति। वो अब उन्हीं निम्न लोकों में भटकता रहेगा जहाँ से उसने अपनी शक्तियों को प्राप्त किया था। शक्ति का ह्रास, उसके सभी मंत्र, उसके सभी यंत्र और उसकी सभी तांत्रिक सामग्री अब शक्तिहीन हो चुकी है। वो अब किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से ह्रास हो चुका है। कर्मों का फल, उसे अपने सभी बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा है। उसने जितने भी निर्दोष लोगों को अपनी काली विद्याओं से सताया था, उन सभी का प्रतिशोध मैंने लिया है। उसका अंत अत्यंत भयानक और दर्दनाक था, ठीक वैसा ही जैसा वह दूसरों के लिए चाहता था। मेरे गणों द्वारा विनाश, मेरे भयानक गणों ने उसे घेर लिया था। उन्होंने उसे उसके ही बनाए हुए जाल में फंसा दिया और उसे बिना किसी दया के नष्ट कर दिया। उसकी चीखें उन सभी को सुनाई दी जिन्होंने कभी काली शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम कितने सुरक्षित हो। कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी शत्रु तुम्हें तब तक हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम मेरी शरण में हो। मैंने स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा है और अब तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तांत्रिक के विनाश के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन। मेरे बच्चे, उस दुष्ट तांत्रिक के काम तमाम होने के बाद तुम्हें अपने जीवन में तत्काल और स्थायी परिवर्तन महसूस होंगे। ये परिवर्तन तुम्हारी सुरक्षा, शांति और समृद्धि का प्रमाण होंगे। समस्त नकारात्मकता का अंत, बीमारियों से मुक्ति, तुम्हें जो भी अकारण शारीरिक परेशानियां थीं, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, थकान या नींद न आना, वे सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करोगे। मानसिक शांति, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हें जो अकारण डर, चिंता या बेचैनी थी, वो सब दूर हो जाएगी। तुम सुख और चैन की नींद सो पाओगे। क्रोध और चिड़चिड़ापन में कमी, तुम्हारे स्वभाव में जो अत्यधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन था, वह शांत हो जाएगा। तुम अधिक धैर्यवान और शांत बनोगे। दुख और निराशा का अंत, तुम्हारे जीवन से दुख, निराशा और उदासीनता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तुम्हें जीवन में नई रुचि और उत्साह महसूस होगा। बुरे सपनों का अंत, तुम्हें अब डरावने सपने नहीं आएंगे। तुम्हारी नींद गहरी और सुखद होगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आत्मविश्वास में वृद्धि, तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। आध्यात्मिक जागृति, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई गति आएगी। तुम्हें पूजा पाठ में अधिक रुचि महसूस होगी और तुम मेरे साथ और भी गहराई से जुड़ पाओगे। शुभ संकेतों का दिखना, तुम्हें अपने आसपास शुभ संकेत मिलने लगेंगे, जैसे किसी विशेष पक्षी का दिखना, कोई शुभ अंक दिखना या तुम्हारे घर में एक दिव्य सुगंध का अनुभव होना। बढ़ता हुआ अंतर्ज्ञान, तुम्हारा अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाएगा। तुम्हें सही निर्णय लेने में आसानी होगी और तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। संबंधों और भाग्य में सुधार, पारिवारिक सद्भाव, तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव का वास होगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी। मित्रों और संबंधों में सुधार, तुम्हारे मित्रों और अन्य संबंधों में सुधार आएगा। लोग तुम्हारे प्रति अधिक सकारात्मक होंगे।
करियर और व्यवसाय में सफलता। तुम्हारे करियर और व्यवसाय में अचानक सफलता मिलेगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे और तुम्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मान सम्मान और यश। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हें एक सफल और भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखेंगे। समृद्धि और धन धान्य। तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और वैभव आएगा। मेरे संरक्षण की स्थायी उपस्थिति। अभेद्य सुरक्षा कवच। तुम अब मेरे अभेद्य सुरक्षा कवच में हो। कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक या कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारा घर एक सुरक्षित किले में बदल गया है। प्रत्यक्ष मार्गदर्शन। तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें सही राह दिखा रही हूँ और तुम्हें हर संकट से बचा रही हूँ। ये सभी परिवर्तन तुम्हें महसूस होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया है और तुम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हो। यह मेरी कृपा का फल है। अब तुम्हें क्या करना है? मेरी आज्ञाओं का पालन। मेरे बच्चे, यद्यपि मैंने तुम्हारे लिए ये युद्ध लड़ा है, पर तुम्हें भी अपनी ओर से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे ताकि यह सुरक्षा और शुभता स्थायी रहे। पूर्ण कृतज्ञता और मेरी पूजा। नियमित पूजा। प्रतिदिन सुबह और शाम मेरी पूजा करें। मुझे फूल, धूप, दीपक और शुद्ध प्रसाद अर्पित करें। अखंड मंत्र जाप। मेरे महामंत्रों ओम क्री कालिकाय नमः और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें। ये तुम्हारी भक्ति को दृढ़ करेगा और तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा। मेरा स्मरण। अपने हर कार्य में मेरा स्मरण करें। मेरे प्रति कृतज्ञता की भावना रखें। सात्विक और शुद्ध जीवन शैली। सात्विक भोजन। केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांसाहार, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूर्ण रूप से दूर रहें। ये तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और उच्च रखेगा। स्वच्छता। अपने घर और अपने शरीर की पूर्ण स्वच्छता बनाए रखें। नकारात्मक ऊर्जा गंदगी में नहीं टिकती। नकारात्मक विचारों का त्याग। अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या या घृणा को स्थान न दें। हमेशा सकारात्मक रहें। दान और परोपकार। गरीबों की सहायता। अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। उन्हें भोजन, वस्त्र या धन दें। ये तुम्हारे पुण्य कर्मों को बढ़ाएगा। जीवों पर दया। सभी जीवित प्राणियों पर दया करें। किसी को भी अनावश्यक रूप से हानि न पहुंचाएं। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें। मेरे बच्चे, इस बात को कि मैंने तांत्रिक का काम तमाम कर दिया है, किसी को भी मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। तुम्हारी गोपनीयता ही तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का भी ढिंढोरा न पीटें। सफलता को विनम्रता से स्वीकार करें। उन स्थानों से दूर रहें जैसा कि मैंने पहले बताया था। यद्यपि तांत्रिक निष्क्रिय हो चुका है, फिर भी जिन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा केंद्रित थी, जैसे पुराने शमशान, सुनसान चौराहे, परित्यक्त कुएं आदि, उनसे पूरी तरह से दूर रहें। उन स्थानों पर जाने से बचें जहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि तुम्हें किसी कारणवश उनके पास से गुजरना भी पड़े, तो मेरे मंत्रों का जाप करते हुए निकले और मेरे सुरक्षा कवच का आह्वान करें। मेरे तुम्हारे प्रति अटल वचन, अजेय जीवन की प्रतिज्ञा। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी इन आज्ञाओं का पालन करते हो, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सुरक्षित, समृद्ध और आनंदमय होगा। अखंड सुरक्षा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के काले जादू, नकारात्मक शक्ति या शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे अभेद्य सुरक्षा कवच में हो, जिसे कोई भेद नहीं सकता। अनंत सुख और शांति। तुम्हारे जीवन में असीम शांति और स्थिरता आएगी। तुम हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे और तुम्हारा हृदय हमेशा आनंद से भरा रहेगा। अखंड प्रगति और सफलता। तुम्हारे जीवन के सभी अवरुद्ध मार्ग खुल जाएंगे। तुम्हें अखंड प्रगति और सफलता प्राप्त होगी। तुम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और हर क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंचोगे। दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य। तुम्हें एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्राप्त होगा। तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त होगा और तुम हमेशा ऊर्जावान महसूस करोगे। मेरे शाश्वत आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बरसता रहेगा। तुम मेरे साथ एक अटूट बंधन में बंध जाओगे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम मेरी प्रत्यक्ष छत्र छाया में रहोगे। मेरे बच्चे, यह मेरा अटल वचन है। मैंने तुम्हें यह मार्ग दिखाया है और मैंने तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा है। अब तुम सुरक्षित हो। अपनी शक्ति को पहचान और मेरी आज्ञा का पालन कर। तेरा जीवन मेरा ही अंश है और मैं उसे हर प्रकार से सुरक्षित और समृद्ध रखूंगी। उठो मेरे बच्चे, अपनी आँखों को खोल, अपनी शक्ति को पहचान, निडर बनो। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे लिए हमेशा लड़ूंगी। जय माँ काली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।